एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ के। आप भी सुने। एक दिन एक राजा ने अपने सभासदों से कहा, क्या तुम लोगों में कोई ईश्वर होने का प्रमाण दे सकता है? सभासद सोचने लगे। अंत में एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैं कल इस प्रश्न का उत्तर लाने की कोशिश करूंगा। सभा समाप्त होने के बाद उत्तर की तलाश में वह मंत्री अपने गुरु के पास जा रहा था। रास्ते में उसे गुरुकुल का एक विद्यार्थी मिला। मंत्री को चिंतित देखकर उसने पूछा, सब कुशल तो है? इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हैं? मंत्री ने कहा, गुरुजी से ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण पूछने जा रहा हूँ। विद्यार्थी ने कहा, इसके लिए गुरुजी को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? इसका जवाब तो मैं ही दे दूंगा। अगले दिन मंत्री उस विद्यार्थी को लेकर राज्यसभा में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, यह विद्यार्थी आपके प्रश्न का उत्तर देगा। विद्यार्थी ने पीने के लिए एक कटोरा दूध मांगा। दूध मिलने पर वह उसमें उंगली डालकर खड़ा हो गया। थोड़ी थोड़ी देर में वह उंगली को निकालकर कुछ देखता, फिर उससे कटोरे में डालकर खड़ा हो जाता। जब काफी देर हो गई तो राजा नाराज होकर बोला, दूध पीते क्यों नहीं? उसमें उंगली डालकर क्या देख रहे हो? विद्यार्थी ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, वही खोज रहा हूँ। राजा ने कहा, क्या इतना भी नहीं जानते कि दूध उबालकर उसे बिलोने से मक्खन मिलता है? विद्यार्थी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, आपकी बात सही है। इसी प्रकार संसार में ईश्वर चारों ओर व्याप्त है, लेकिन वह मक्खन की भांति ही अदृश्य है। उसे तप से प्राप्त किया जा सकता है। राजा ने संतुष्ट होकर पूछा, अच्छा बताओ कि ईश्वर करता क्या है? विद्यार्थी ने उत्तर में प्रश्न किया, गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर? राजा ने कहा, शिष्य बनकर। विद्यार्थी बोला, यह कौन सा आचरण है? शिष्य सिंहासन पर है और गुरु जमीन पर। राजा ने झट विद्यार्थी को सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं नीचे खड़ा हो गया। तब विद्यार्थी बोला, ईश्वर राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है और हम उसके आभारी हैं, क्योंकि वह इसी तरह न्याय करता है। तो मित्रों, ईश्वर की उपस्थिति के लिए किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है? हमारा इस संसार में होना ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वह कण कण में व्याप्त है। जैसे दूध में मक्खन और दही दिखाई नहीं देते, माचिस की तीली में आग नहीं दिखती, उसी तरह से ईश्वर संपूर्ण संसार में है, किंतु वह हमें प्रत्यक्ष इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि हम पूरी तरह उसको समर्पित नहीं होते हैं, उस पे हमारा पूरा विश्वास नहीं होता है। ईश्वर को प्रत्यक्ष दर्शन के लिए एक पूर्ण सद्गुरु की तलाश आवश्यक है, और जब आपको सद्गुरु मिल जाता है तो आपको ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं। तो मित्रों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? आप अवश्य बताएं और पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, साथ में पानी भी बचाएं और रेडियो हिंदुस्तान पर आकर रोज नई नई कहानियां सुनते जाएं।